नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। साल 2020 में अब गिनती के दिन बचे हैं और आप इसे ट्रांजिशन फेज कह सकते हैं। ये वो वक्त होता है जब लोग छुट्टी के मूड में होते हैं। यूपी के अधिकारी भी इस वक्त इन दिनों छुट्टियों पर ही निकल जाया करते थे, छुट्टियां लेना पसंद करते थे। ये वक्त अपने परिवार के साथ अपने घर से दूर बिताना पसंद करते थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छुट्टी लेने की इस परिपाटी को पलट दिया। सीएम योगी ने साफ निर्देश दिया कि आला अधिकारी ग्राउंड पर जाएं और लोगों की समस्याएं सुने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की समस्याओं का तुरंत समाधान होना चाहिए। मुख्यमंत्री का आदेश आया और इधर अधिकारी भी दफ्तर छोड़कर ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। जब राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तो नौकरशाही काम करती है। उस जनपद का भ्रमण करेंगे और भ्रमण करके वहाँ पे जो विकास के कार्य है उसको भी देखेंगे। सारी चीज़ों की समीक्षा की जाएगी। जनपद में जितने भी विकास कार्य हों, जो भी समस्याएं हैं, ये सर कभी भी नहीं आए हैं और जो भी आ रहा है सर मैं तत्काल जब देश के राजनेता अधिकारियों से काम करवाने का मूड बना लें तो फिर नौकरशाही चलती नहीं दौड़ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मजबूत इरादों और जनहित से जुड़े फैसलों को लागू करने के लिए अब उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी जमीन पर उतर चुके हैं। हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर क्रय केंद्रों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को देना प्रारंभ किया। और निराशा कर्ज के नीचे तक चुका था। उसके सामने प्लान करने, आत्महत्या करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। धान खरीद का सीजन चल रहा है, ऐसे में किसानों को धान बेचने में कोई असुविधा न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया और अधिकारी दौड़ते हुए ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। साल का अंत होते होते जो अधिकारी सर्दियों की छुट्टियां लेकर जिला मुख्यालय छोड़कर निकल लेते थे, अब वही अधिकारी काम कर रहे हैं और ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए धान खरीद केंद्रों पर भी पहुंच रहे हैं। 8 वर्षों तक इन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को दबा के रखा। सीएम योगी का एक ही सपना है कि हर किसान बिना किसी असुविधा के अपनी फसल बेच पाए और बिना देर के सीधे उसके खाते में रुपए भी पहुंच जाएं। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के हाथों में देश आया तो मोदी जी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसान के खाते में देना प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री यूपी के किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन होगा जब उत्तर प्रदेश की नौकरशाही उसी तरह से काम करे जैसा आदित्यनाथ चाहते हैं। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के सीनियर ऑफिसर अपना दफ्तर छोड़कर फील्ड में निकल पड़े? एडीजी और कमिश्नर लेवल के अधिकारी अब दफ्तर में नहीं फील्ड में मिलते हैं। साहेब ड्यूटी पर हैं। किस अधिकारी ने कहां छापेमारी की, किसने क्या गड़बड़ी पकड़ी, दिखाएंगे विस्तार से। आप देखते रहिए न्यूज 18। तो सीएम योगी ने अधिकारियों को जिले का नोडल अधिकारी बनाकर भेजा, जिसमें नवनीत सहगल सरीखे सीनियर ऑफिसर भी शामिल है। सहगल को बरेली का नोडल ऑफिसर बनाया गया। मुख्यमंत्री का फरमान मिलते ही नवनीत सहगल बरेली पहुंचे और वहां पर धान खरीद केंद्र के साथ ही गौशाला का भी निरीक्षण किया। इन तस्वीरों को देखिए, इन चेहरों को पहचानिए। सबसे पहले बात बरेली से आई इस बेहद ही खास तस्वीर की। ये नवनीत सहगल हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव हैं। इनके पास सूचना विभाग की जिम्मेदारी है। हर शाम आप इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखते होंगे, लेकिन अब ग्राउंड पर देखिए। जब ये अधिकारी ग्राउंड जीरो पर सरकारी नीतियों को लागू करवाने के लिए उतरे तो गड़बड़ी करने वाले सहम गए। नवनीत सहगल के पास बरेली का चार्ज है। मुख्यमंत्री योगी ने इन्हें बरेली जिले का नोडल अधिकारी बनाया है। इनका काम ये है कि बरेली जिले में धान खरीद कैसे हो रही है, मंडी आने वाले किसानों को एमएसपी मिल रही है या नहीं, धान की खरीद सरकारी मानकों पर हो रही है या नहीं, इन सब बातों की जाँच करने के लिए नवनीत सहगल बरेली पहुँचे। नवनीत सहगल जब बरेली पहुंचे तो सबसे पहले अधिकारियों से मुलाकात की और फिर पूरे लाव लश्कर के साथ निकल पड़े धान खरीद केंद्र। यहां उन्होंने धान खरीद केंद्र की स्थिति का जायजा लिया, किसानों से बातचीत की, कितना धान खरीदा गया और कितने किसानों को पेमेंट किया गया, इसकी भी जांच की गई।
सरकार ने पिछले साल से इस साल 1.5 गुना से भी ज़्यादा धान खरीदा है, लेकिन अभी भी धान आ रहा है। इसका मतलब धान का उत्पादन अच्छा हुआ है और बाज़ार में धान और कहीं बिक नहीं रहा। इसलिए सरकार जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है हर किसान को दिलाना चाहती है। उसी के लिए हम लोग पूरे प्रदेश में सभी अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं कि जो दिक्कतें क्या हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं उन दिक्कतों को दूर किया जाए ताकि किसान को इंतज़ार न करना पड़े। उसका जो है उसका धान या गन्ना जो है वो तुरंत तोला जाए और उससे खरीदा जाए। नवनीत सहगल की जांच में बरेली का धान केंद्र व्यवस्थित पाया गया। यहाँ धान बेचने के लिए किसान दूर दूर से आ रहे हैं और उनके धान को खरीदा भी जा रहा है। नवनीत सहगल ने कहा कि योगी सरकार धान खरीद के साथ ही गन्ना की खरीद पर भी नजर बनाए हुए है। सहगल जब धान खरीद केंद्र पहुंचे तो वहां कुछ ऐसे लोग भी मिले जो अपनी दूसरी समस्याओं को लेकर उनसे शिकायत कर रहे थे। सहगल ने सभी को आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आलोक टंडन को रायबरेली का नोडल अधिकारी बनाया गया है। आलोक टंडन आज अपनी टीम के साथ रायबरेली के धान खरीद केंद्र पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने किसानों से बातचीत की और धान खरीद में आ रही समस्याओं को समझा। किसानों की माने तो धान खरीद केंद्र पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो वक्त पर खरीद नहीं होने की है। ये धान तुलवाने आए। कितने दिनों में आपका धान तौला गया? ये 2 दिन में। और पैसा? अब पैसा देखो कब आता है कब नहीं आता है। धान तौलाने आए हैं। तो आप लोगों को सही दाम मिल रहा है इसका? सही दाम। कितना दाम मिल रहा है आपको? 1867 रुपये का। कितने दिनों में तौला गया आपका? यार 30 दिन से नंबर लगा हमारा। 30 दिन का। कोई समस्या भी आ रही है क्या तौला? कोई समस्या। वहीं रायबरेली के किसानों का धान 2 से 3 दिन में खरीद लिया जाता है। किसानों ने ये भी कहा कि उनका धान एमएसपी के हिसाब से खरीदा जा रहा है। रायबरेली से मोहन कृष्ण और बरेली से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। उधर कानपुर मंडल के कमिश्नर राजशेखर जोन के एडीजी एसके भगत को इटावा की जिम्मेदारी मिली है। दोनों अधिकारियों ने इटावा के धान खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। किसानों से कितना धान कब खरीदा गया इसकी भी जानकारी इन अधिकारियों ने ली। राजशेखर ने एक किसान को फोन कर उसकी समस्याएं सुनी। कानपुर मंडल के कमिश्नर राजशेखर, जोनल एडीजी एसके भगत। अब यहां जहन में सवाल आ सकता है कि आखिर धान खरीद से पुलिस अधिकारियों का क्या वास्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस वालों से लेकर आईएएस अधिकारियों तक सभी को टाइट किया है। सीएम का साफ आदेश है कि अधिकारी ग्राउंड पर जाएं और लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करें। कानपुर में मंडल के अधिकारी आज इटावा पहुंचे। यहां सबसे पहले अधिकारियों ने धान खरीद केंद्रों का इंस्पेक्शन किया। फील्ड विजिट करेंगे और संबंधित अधिकारियों से वार्ता करेंगे और उसके साथ साथ कुछ जो इम्पोर्टेंट फ्लैगशिप ये है कि जैसा कि धान क्रय करना एक जो है महत्वपूर्ण ये है जिस पे कि लगातार जो है पिछले 2 महीने से हो रहा है चीज़ों पे, और आने वाले 2 महीने तक भी जो है धान क्रय की जाएगी किसानों से। उचित मार्गदर्शन इन लोग क्या कर रहे हैं, अगर कोई कहीं मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो वो भी इनको प्रदान की जाएगी। कहीं अभी तक जितनी इन्फॉर्मेशन मिल पाई है रात से अभी तक कहीं किसी तरह कोई समस्या नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे से तालमेल के साथ काम कर रही है। इटावा में अधिकारियों ने धान की क्वालिटी को लेकर भी सतर्कता बरती। उस रजिस्टर की भी पड़ताल की गई जिसमें किसानों के खरीद की एंट्री होती है। राजशेखर ने एक किसान को फोन कर उसकी खरीद को लेकर बातचीत की। कानपुर देहात में भी नोडल अधिकारियों ने छापेमारी की। जिले का नोडल अधिकारी बनने के बाद एडीजी संदीप सालवे कानपुर देहात पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले अकबरपुर तहसील का निरीक्षण किया। यहां सफाई व्यवस्था न मिलने से नाराज एडीजी ने एसडीएम को हड़काया। इसके बाद एडीजी सालवे धान खरीद केंद्र पहुंच गए, जहां किसानों ने अपनी समस्याओं से एडीजी को अवगत कराया। इसके बाद एडीजी अकबरपुर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने कोतवाली का भी निरीक्षण किया। भदोही जिले की नोडल अधिकारी प्रीति शुक्ला ने अधिकारियों के साथ धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने किसानों से जुड़ी समस्याओं को भी जाना। कुछ क्रय केंद्रों पर समस्याएं मिली, जिसे लेकर नोडल अधिकारी ने कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। प्रीति शुक्ला ने जांच में पाया कि उन्होंने जिन धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया
वहां किसानों से धान की खरीद को लेकर कोई समस्या नहीं है। अगर कहीं कुछ मिलता है तो उसे तुरंत ठीक कराया जाएगा। धान क्रय केंद्रों में हम लोग जानने का प्रयास करें कि क्या उनको जो समर्थन मूल्य है वो मिल रहा है, कोई उनको डिस्ट्रिक्ट सेल तो नहीं करनी पड़ रही है, कोई बाध्यता तो नहीं है, और यहाँ आके व्यवस्थाओं में कोई कमी तो नहीं है, उनको सहयोग मिल रहा है। तो अभी तक 2 केंद्र देखे हैं, आगे भी देखने जा रहे हैं। अभी तक जो 2 केंद्र देखे हैं वहाँ किसानों की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है। के रविंद्र नायक को आजमगढ़ का नोडल अधिकारी बनाया गया है। आज नोडल अधिकारी ने बुढ़नपुर गन्ना खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। वहां मौजूद किसानों से गन्ना खरीद को लेकर बातचीत भी की और उनके समस्याओं को जाना। किसानों ने बताया कि गन्ना मिल में जाने के बाद भी भुगतान में देरी हो रही है। अधिकारी ने उनकी समस्याओं का जल्द समाधान का भरोसा दिया। गन्ना खरीद केंद्र की जांच के बाद रविंद्र नायक मंदूरी इलाके पहुंचे, जहां एक धान खरीद केंद्र का इंस्पेक्शन किया। यहाँ की जांच पड़ताल के बाद वो मुबारकपुर धान खरीद केंद्र पहुंचे और यहाँ किसानों से धान खरीद को लेकर जानकारी हासिल की।